बिहार में लॉकडाउन के बीच आज सुबह बिहार पुलिस ने जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बिहार में कोरोना काल के दौरान जमकर सियासत हो रही है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिहार के नेताओं का गुस्सा फूट रहा है और अब पप्पू यादव की पत्नी पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने भी पप्पू की गिरफ्तारी पर बिहार के मुख्यमंत्री को घेर लिया है। देखिए, वो लगातार जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ लगातार अपने घर परिवार हम लोगों को भी छोड़ के लोगों की मदद कर रहे थे और पूरी दुनिया देख रही थी। और जो हालात हैं पूरे देश के और ख़ासकर बिहार के, तो अगर आप एक पॉलिटिकल लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आप लोगों की मदद करते हैं। और जिस तरह एक साजिश के तहत आज उनको गिरफ्तार किया गया, गांधी मैदान थाने में रखा गया है और पहले तो बताया नहीं जा रहा था कि क्यों किया गया, फिर कहा गया कि आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। देखिए, मैं सीधे मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये बहुत गलत हो रहा है और एक साजिश के तहत उनको जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। अगर ये इस तरह से मुख्यमंत्री साहब और बीजेपी की सरकार और एनडीए की गवर्नमेंट कर रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। और कुछ भी अगर पप्पू जी के साथ आपकी गिरफ्तारी के अंदर कुछ भी होता है, जिसका मुझे पूरा शक है कि ये लोग गिरफ्तारी के नाम पे षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी जान को भी खतरा है। मैं मुख्यमंत्री और एनडीए गवर्नमेंट को कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी उनके साथ कोई ऊंच नीच बात होती है, कुछ भी उनकी जान को खतरा होता है, जो मैं सरेआम कह रही हूँ, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एनडीए गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री को और बीजेपी सरकार को लेनी पड़ेगी। मैं बार बार कह रही हूँ, जो आपने किया वो गलत है। एक व्यक्ति अगर किसी की मदद करना चाह रहा है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप अस्पताल नहीं जाए क्योंकि यहाँ पर आपकी सुविधा नहीं है, लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उनको जेल या उन पर केस नहीं कर रही है जो पूरी असुविधा फैलाए हुए हैं, जो आपका पूरा सरकारी तंत्र फेलियर हो रहा है, उसके लिए आप किसी को जेल नहीं भेज रहे हैं। लेकिन जो इन बातों को उजागर करके आपको अलर्ट कर रहा है कि भाई आप सुविधा दीजिए लोगों को, आम लोग मर रहे हैं, उसको आप अगर जेल में ले जा रहे हैं और बता नहीं रहे हैं किसके तहत ले जा रहे हैं, और कोई 30-40 साल पुराने केस की अगर आप दुहाई देकर उनको जेल ले जाकर साजिश के तहत, मैं फिर कहूँगी, अगर उनकी जान को खतरा है, ये मैं बोल रही हूँ, ये पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। सरकार लॉकडाउन तोड़ने के आड़ में जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को दबाना चाहती है, केस करती है, मुकदमा करती है, गिरफ्तारी करती है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने पिछले लॉकडाउन में जब जनता की मदद के लिए बाहर निकले थे, तो आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमा तेजस्वी यादव जी पर कर दिया गया था। ये हिटलर शाही और तानाशाही सरकार का नहीं चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। चारों ओर हाहाकार है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार के सभी जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, कहीं कोई दिख नहीं रहा है। जिलों में कैंप करना था सरकार के माननीय मंत्री को, सारे लोग नदारत हैं। जनता भगवान के भरोसे है, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो सरकार को आईना दिखाता है, तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं उनकी नाकामी को लेकर के। ये फर्जी डाटा आंकड़ा सरकार पेश करती है, ये बरगला रही है सरकार। सही डाटा और सही आंकड़ा सरकार नहीं दे रही है। इसको लेकर भी तेजस्वी यादव जी ने कल सरकार को घेरने का काम किया है। जो विरोधी विपक्ष आवाज़ उठाता है, उसे सरकार मुकदमा करके, गिरफ्तारी करके उसकी आवाज़ को दबाना चाहती है। बिहार के बाकी नेता भी पप्पू की गिरफ्तारी से नाराज हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया कि ये कुशासन कुमार का अभागा बिहार है भैया, यहाँ चोरी पकड़ने वाले को गिरफ्तारी और चोर को सीएम आवास में इफ्तारी मिलता है। हालांकि बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट भी कर लिया। वहीं आरजेडी के साथ विपक्ष में खड़ी माले ने भी इस कार्य की काफी निंदा की। पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 दौर में सरकार खुद फेल है, लेकिन जो कुछ लोग
मरीजों की सेवा में उतरे हुए हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। ये तो रही विपक्ष की बात, लेकिन पप्पू की गिरफ्तारी पर सत्ता पक्ष के लोग भी दबे शब्दों में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी ने बिना पप्पू यादव का नाम लिए लिखा, कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए, ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच हो, तभी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है। देखिए, कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा में जुटा हो और फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाए तो यह खतरनाक साबित होता है। ऐसे मामले की पहले न्यायिक जांच होनी चाहिए, तभी जाकर गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो इससे जन आक्रोश पनपेगा। वहीं बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने लिखा, जनता की सेवा ही धर्म होना चाहिए। सरकार को जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्था एवं कार्यकर्ता को आम जन की मदद के लिए प्रेरित करना चाहिए। जनप्रतिनिधि को भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए कार्य करना चाहिए। ऐसे में सेवा में लगे पप्पू यादव को गिरफ्तार करना असंवेदनशील है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच पप्पू यादव लगातार जरूरतमंदों की मदद करने में लगे हैं। दवा हो या ऑक्सीजन, पप्पू यादव आम लोगों तक जरूरी चीजें मुहैया कराने में लगे हैं। यहाँ तक कि वो अस्पतालों के चक्कर भी काट रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री अपने घरों में बंद है। पटना से उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।